पुराणों के पन्नों में न जाने कितनी ही कहानियां दबी हैं। कहानियां जो भक्ति, हठ और ब्रह्मांड के गहरे सच के बीच की उस महीन रेखा को चुनौती देती हैं। आज हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। सुनने में कितना शक्तिशाली लगता है ना? देवताओं की स्वीकृति, एक ऐसा शब्द जो किसी की भी गहरी से गहरी इच्छा को हकीकत में बदल सकता है। पर क्या हो अगर यही एक शब्द, यही वरदान किसी भक्त के लिए एक भयानक अभिशाप बन जाए? चलिए आज इसी विरोधाभास की गहराई में उतरते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसा सवाल जिसने ना जाने कितनी सदियों से भक्तों और विद्वानों को सोचने पर मजबूर किया है। एक महान ऋषि, एक परम भक्त और उनकी पहचान 3 पैर। आखिर इस अनोखी, इस अजीब पहचान के पीछे का रहस्य क्या है? तो आइए मिलते हैं इस कहानी के नायक से, ऋषि भृंगी से। भगवान शिव के सबसे जाने माने और कह सकते हैं सबसे हठी भक्तों में से एक, जिनकी भक्ति की कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा भक्त जो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा है, शरीर पर ना मांस ना ही खून, फिर भी उनकी भक्ति की आग इतनी तेज है कि देवता भी देखकर हैरान रह जाएं। यही थे ऋषि भृंगी, जिनकी भक्ति जितनी तीव्र थी उतनी ही एक तरफा भी। अच्छा, भृंगी की भक्ति को समझने के लिए ना उनके हठ को समझना बहुत जरूरी है। उनकी पूजा का, उनकी दुनिया का सिर्फ एक ही केंद्र था, शिव। उनके लिए बाकी सब कुछ, सचमुच सब कुछ, बस एक माया था, एक भ्रम, और वे किसी और को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। असल में भृंगी सिर्फ पुरुष तत्व की पूजा करते थे। उनके लिए इस ब्रह्मांड का इकलौता सच थे शिव, जो ज्ञान और चेतना के प्रतीक हैं। बाकी सब कुछ, जिसमें प्रकृति और ऊर्जा शामिल थी, वो सब उनके लिए भ्रामक था, मतलब एक इल्यूजन। तो भृंगी के लिए शिव ही सब कुछ थे, और शक्ति यानी प्रकृति, ऊर्जा, जिसे माँ पार्वती दर्शाती हैं, उसे वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते थे। और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की वजह बना। फिर कैलाश पर्वत पर एक दिन ऐसा आया जब भृंगी की इस एक तरफा भक्ति को एक परम परीक्षा से गुजरना पड़ा। एक ऐसी परीक्षा जो ब्रह्मांड के संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए परिभाषित करने वाली थी। हुआ ये कि भृंगी सिर्फ महादेव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे, तो उन्होंने मां पार्वती से कहा कि वो शिव से जरा अलग हो जाएं ताकि वो अपनी परिक्रमा पूरी कर सके। अब ये सिर्फ एक अनुरोध नहीं था, ये तो शक्ति का सीधा सीधा अपमान था। भृंगी को ये समझाने के लिए कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, एक ही हैं, महादेव ने एक अद्भुत रूप धारण किया, अर्धनारीश्वर, आधा शरीर शिव का और आधा मां पार्वती का। ये रूप इस बात का जीता जागता सबूत था कि वो अविभाज्य हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू। लेकिन भृंगी कहाँ मानने वाले थे? नहीं, उनका हठ तो देखिए। उन्होंने झट से एक भृंग, मतलब एक छोटे से भौरे का रूप धर लिया और उस अर्धनारीश्वर रूप के ठीक बीच से घुसकर सिर्फ शिव वाले हिस्से की परिक्रमा पूरी कर ली। मतलब उन्होंने सचमुच शिव और शक्ति को चीरकर अलग करने की कोशिश की। यह एक ऐसा दुस्साहस था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। भृंगी के इस काम ने मां पार्वती के क्रोध की आग को भड़का दिया। अब समय था परिणाम का, एक ऐसा परिणाम जो भृंगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और मां पार्वती ने श्राप दे दिया। ये शब्द सिर्फ गुस्से में नहीं कहे गए थे, ये तो एक ब्रह्मांडीय सत्य की घोषणा थी। उन्होंने कहा कि अगर भृंगी को शक्ति स्वीकार नहीं है, तो शक्ति से मिला हुआ अंश भी उनके पास नहीं रहेगा। देखिए, शास्त्रों के अनुसार भी शरीर में जो हड्डियां और पित्त हैं, वो पिता से आते हैं, जो पुरुष तत्व को दर्शाते हैं, और जो मांस और रक्त है, वो मां से मिलता है, जो शक्ति या प्रकृति का प्रतीक है। ये गहरा आध्यात्मिक सच है जो हमारे शरीर की बनावट में ही छिपा है। और श्राप के लगते ही, पलक झपकते ही, भृंगी के शरीर से सारा मांस और खून गायब हो गया। वो फौरन हड्डियों के एक ढहते हुए ढांचे में बदल गए, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, एक जीता जागता कंकाल जो अपनी ही हठ का नतीजा था। पर यह कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। जहां एक तरफ हठ का नतीजा श्राप था, वहीं दूसरी तरफ अटूट भक्ति का नतीजा थी करुणा, क्योंकि महादेव अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। सोचिए, जमीन पर गिरे हुए, दर्द में तड़पते हुए, लेकिन भृंगी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, शिव।
उनकी भक्ति इस भयानक हालत में भी अटूट रही, और ये एक ऐसी निष्ठा थी जो देवताओं को भी पिघला सकती थी। अपने भक्त की ये हालत और ये अटूट निष्ठा देखकर महादेव का दिल पिघल गया। उन्होंने भृंगी को सहारा देने के लिए एक तीसरा पैर दे दिया ताकि वो फिर से खड़े हो सकें। एक ऐसा वरदान जो हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। तो चलिए अब इस कहानी के सार को समझते हैं कि ये कथा हमें क्या गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताती है कि शिव चेतना है तो शक्ति ऊर्जा है। चेतना के पास ज्ञान तो है, लेकिन बिना ऊर्जा के वो कुछ नहीं कर सकती, वो निष्क्रिय है। और ऊर्जा के पास शक्ति तो है, लेकिन बिना चेतना के वो दिशाहीन है, उसे पता नहीं कि कहाँ जाना है। पूर्णता या मतलब कंप्लीटनेस तभी मिलती है जब ज्ञान और कर्म, शिव और शक्ति एक साथ आते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो देखा, हम वहीं वापस आ गए जहां से शुरू किया था। तथास्तु, भृंगी ने असंतुलन मांगा और उन्हें वैसा ही मिला। फिर उन्होंने अटूट भक्ति दिखाई और उन्हें सहारा मिला। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि प्रकृति का हर नियम संतुलन पर, बैलेंस पर टिका है, और जब भी हम इस संतुलन को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें उसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। ये एक सोचने वाली बात है ना? चाहे हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा, क्या हम भी कभी-कभी भृंगी की तरह किसी एक पक्ष को चुनकर दूसरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं? क्या हम ज्ञान और कर्म, चेतना और ऊर्जा, शिव और शक्ति के बीच वो जरूरी संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर।